अगली कॉलर फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार रीना जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी भी एक बेटी है 1 साल की। तो मैं मतलब साल में 50,000 मतलब चाहती हूँ कि उसके लिए मैं सेव करूँ जी। तो मतलब मुझे बॉन्ड्स में करना चाहिए या फिर मेरे को जैसे कि एफडी हो गई इसमें करना चाहिए? तो कितने समय के लिए? आपने जैसे बताया बेटी काफी छोटी है, काफी लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रही है, मिनिमम कितने साल के लिए आप कर सकते हैं? 15, 20 कितने साल के लिए? हाँ मतलब मैं चाहती हूँ कि जब वो 20-22 साल की हो तो मतलब अच्छा अमाउंट मतलब उसके काम आ जाए बाद में। रीना, कुछ अपने बारे में भी आप जानकारी दे सकती है? आपकी उम्र क्या है, क्या आप वर्किंग हैं? एक्चुअली मेरी है 27 इयर्स और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मुझे ये भी पूछना था कि इसका मतलब टैक्स बेनिफिट मेरे हस्बैंड को मिल जाएगा कैसे? चलिए, टैक्स बेनिफिट्स पर भी चर्चा करेंगे। बलवंत जी, इनका मोटिव क्लियर है, बेटी की पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह, मतलब 20 साल कम से कम ही लेकर चल रही हैं और अच्छा खासा निवेश भी कर सकती है। 40 से 50,000 रुपए सालाना निवेश कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं? एफडी का इन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा लंबी अवधि के और कौन से विकल्प हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा रीना जी को इन्वेस्ट करना है और चूंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से इक्विटी है वो ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। और जो जहाँ तक एसेट एलोकेशन का सवाल है, मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो 90% है वो इक्विटी में डाल देवे और 10% पीपीएफ में डाल देवे। पीपीएफ में जैसे 8.7% का रिटर्न है और जो म्यूचुअल फंड इक्विटी है वो, या इक्विटी मार्केट भी हिस्टोरिकली 15% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आपका 20 साल का जो टाइम ओरिजिन है तो आप मेरे हिसाब से 3 या 4 जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ब्लू चिप है, आईडीएफसी की प्रीमियर इक्विटी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की डिस्कवरी फंड है, उसमें इक्वल अमाउंट का सिप शुरू कर दीजिए जी। इनफैक्ट रीना, आपको काफ़ी सारे फंड्स में एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए हैं, ये सारे अच्छे वेल परफॉर्मिंग फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स है। फ्रैंकलिन ब्लू चिप इक्विटी, चाहे एचडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, साथ ही आईसीआईसीआई डिस्कवरी, ये कुछ अच्छे फंड्स हैं, आप इनकी तरफ रुख कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने डेट की बात की थी, पीपीएफ चाहे डेफिनेटली खुलवा सकती हैं आप, 15 साल के लिए खाता खुलेगा और 15 साल की मेच्योरिटी के बाद आप इसको आगे बढ़ के एक्सटेंड भी करा सकती है। बॉन्ड्स का जहां तक सवाल है, फिलहाल बाजार में पीएफसी, एनएचपीसी जैसी कुछ सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स खुले हुए हैं। आईएफसीएल का बॉन्ड 31 अक्टूबर तक रहेगा, आप उसमें भी चाहे तो निवेश कर सकती है। उसमें भी 10, 15 और 20 साल की मैच्योरिटी पर। याद रहे, टैक्स डिडक्शन की जहां तक बात है, पीपीएफ में आपको ब्याज पर भी कंप्लीट टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बॉन्ड्स में आपको टैक्स डिडक्शन फिलहाल नहीं मिलेगा। जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स फ्री रहता है, इसलिए उन्हें टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स के कुछ ऑप्शंस आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। आईआईएफसीएल, साथ ही एनएचपीसी, पीएफसी के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में आए हुए हैं और इनके रिटर्न्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हालांकि फिक्स्ड है और आप इसमें सुरक्षित निवेश के तौर पर इसको चुन सकती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आखिरी सेगमेंट है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर और कई सारे टैक्स फ्री बॉन्ड सरकारी कंपनियों के फिलहाल बाजार में आए हुए हैं। रीना के लिए हमने सवाल पूछा था, रीना ने बॉन्ड्स की बात की थी। यहाँ पर बलवंत जी, आईएफसीएल, एनएचपीसी, पीएफसी, कई सारी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में आए हुए हैं। आपकी नजर में फिलहाल इन सभी बॉन्ड्स में से कौन से अच्छे इंटरेस्ट रेट्स कहाँ मिल रहे हैं और क्या ये फिक्स रिटर्न्स रहेंगे लंबी अवधि के लिए? ये कैसा ऑप्शन रहेगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है, जो ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स का आप बता रही है, जो 10 साल, 15 साल और 20 साल की अवधि के हैं, उसमें कूपन रेट फिक्स है। तो अगर आपका मैच्योरिटी तक ही इन्वेस्टेड रहने का अगर प्लान हो तो आपको मैच्योरिटी पे वो पैसा मिल जाएगा और पूरा जो पैसा भर रहे हैं और जो कूपन रेट है वो पीरियडिकली, ईयरली, हाफ ईयरली मिल जाएगा। परंतु अगर आप बीच में अगर पैसा निकालना चाहेंगी तो जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम प्रेवलेंट है और जो मार्केट क्या रेट एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से ये बॉन्ड का प्राइस आपको मिलेगा। ये बॉन्ड जो है वो अपने बीएसई और एनएसई में लिस्ट होने वाले हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई फ्यूचर में और कूपन रेट अगर ज़्यादा है तो ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड होंगे और अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ गई और ये इनकी कूपन रेट उससे कम है तो डिस्काउंट पे रहेगी। तो ये अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो ये थोड़ी रिस्क कैरी करते हैं। परंतु अगर आपका 20 साल का जैसे टाइम ओरिजिन है और बॉन्ड में आप पैसा डालना चाहते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, आपको मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिल जाएगा।
तो चलिए, लंबी अवधि के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप बीच में पैसा नहीं निकालना चाहती हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग सकता है। फिलहाल एक और सवाल शामिल करेंगे।